बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक देखते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हम इसको देखते हैं कि ये इसके दो हिस्से होते हैं। हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक फर्स्ट पार्ट इसका द एयर पैसेज वे, द सेकेंड पार्ट द लंग्स। एयर पैसेज वे, द लंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं एयर पैसेज वे को। एयर पैसेज वे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो हिस्सा है जिसके ज़रिए आउटसाइड जो है से हवा जो है वो लंग्स में आती हैं। दिस इज़ द पार्ट, ये वो हिस्सा है थ्रू विच द आउटसाइड एयर, थ्रू विच द आउटसाइड एयर, कि जो बाहर से हवा है वो अंदर जाती है एयर, और किस में अंदर किस में जाती है, लंग्स में जाती है। आउटसाइड से हवा जो है लंग्स में जाती है, और वहाँ पर लंग्स में जाकर फिर आपको पता है कि क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और फिर यही हवा जो है वो बाहर चली जाती है, लंग्स में से बाहर चली जाती है, गोज आउट। तो यही प्रोसेस सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है कि पहले एयर पैसेज वे से हवा अंदर जाएगी, लंग्स तक जाएगी, और लंग्स में फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, और फिर हवा गोज आउट, बाहर चली जाती है। हम इस सारे प्रोसेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि एयर पैसेज वे जो है उसके कौन कौन से हिस्से हैं। द एयर पैसेज वे के हम पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एयर पैसेज वे में को जो है वो स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स हैं इसका एक हिस्सा, फिर नेज़ल कैविटी है। नॉस्ट्रिल जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। नेज़ल कैविटी है, और इस तरह हम इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते जाते हैं। पहले हम नॉस्ट्रिल्स को देख लेते हैं। ओपनिंग होती है, नॉस्ट्रिल क्या है, ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी। ये क्या है, ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी, ओपनिंग ऑफ नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो होती है उसकी ओपनिंग जो है वो नॉस्ट्रिल्स से होती है, और इन नॉस्ट्रिल्स को एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, जिससे ओपनिंग होती है। ये कौन से नॉस्ट्रिल्स होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और इसके बाद नेज़ल कैविटी होती है, और उसके बाद जो है नेज़ल कैविटी जो है ओपन्स इनटू द फेरेंक्स बाय इंटरनल फेरेंक्स। नेज़ल कैविटी के बाद जब नेज़ल कैविटी जो है ओपन होती है उसमें फेरेंक्स में, तो उसका वो किसके ज़रिए होती है, वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए। मतलब कि एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के दरमियान में नेज़ल कैविटी होती है, और जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है वो नेज़ल कैविटी को स्टार्ट करते हैं, और इंटरनल नॉस्ट्रिल जो है उसका लिंक जो है आगे फेरेंक्स के साथ करते हैं। तो नेज़ल कैविटी जो है वो अंदर से दो हिस्सों में डिवाइड होती है। नेज़ल कैविटी फॉर एग्जांपल ये आपको पता है हमारा नोज़ है, तो हम इस तरह अगर देखें तो अंदर से यहाँ से डिवाइड इनटू टू पोर्शन, दो हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। टू पोर्शन इसके बने हुए, टू पोर्शन। अच्छा, टू पोर्शन बने हुए। इसके अलावा नेज़ल कैविटी के अंदर जो हैं वो होते हैं हेयर, होते हैं हेयर, प्रेजेंट हेयर एंड म्यूकस। हेयर और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। हेयर का क्या फंक्शन होता है, हेयर जो है, हेयर और म्यूकस ये दोनों चीज़ें किस में मौजूद होती हैं, नेज़ल कैविटी में मौजूद होती हैं। नेज़ल कैविटी में हेयर का क्या फंक्शन होता है, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल जो हवा बाहर से जाती है, आपको पता है वो प्योर नहीं होती, उसके अंदर बहुत से जर्म्स और डस्ट प्रेजेंट होती है, तो वो जर्म्स या डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करती है और एयर से। और म्यूकस जो है ये जो है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मॉइस्चर इसको कि ये एयर बेस इन हेयर की बेसिस में मौजूद होता है, और जब ये इसकी सिक्रीशन होती है तो उसकी वजह से मॉइस्चर या
थोड़ा सी नमी आ जाती है नेज़ल कैविटी के अंदर, और इन नमी के साथ साथ ये उसको हवा को गर्म भी करता है। एंड वार्म द एयर, और कि उसको गर्म भी करता है ताकि हवा का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो सके। इक्वल टेम्परेचर करता है, इक्वल टेम्परेचर टू बॉडी, के बॉडी के मुताबिक उसका टेम्परेचर एडजस्ट करता है। कि नेज़ल कैविटी में मौजूद हेयर्स क्या करते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, और जो म्यूकता के प्योरीफाई जो है हवा हो अंदर जाए, और इसी तरह म्यूकस जो है ये मिलकर जो है उसको, म्यूकस जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करता है उसको, और इसके अलावा साथ में टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज़ करता है। दोनों ये जो दोनों काम है ये असल में होता क्या है, फिल्टर द डस्ट पार्टिकल, फिल्ट्रेशन करते हैं डस्ट पार्टिकल, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर है जो है, जो कि नेज़ल कैविटी में होता है। इसके बाद जो है वो हिस्सा हमारे पास आ जाता है, उसको कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स नेक्स्ट पार्ट, फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो क्या है, मस्कुलर पैसेज है, मस्कुलर पैसेज है। फेरिंग्स मस्कुलर पैसेज है और कॉमन है फूड के लिए, फूड एंड एयर के लिए, फूड एंड एयर। मतलब कि इसी रास्ते से फूड जो है, जब हम फूड खाते हैं तो वो भी इसी फेरिंग्स से गुजरती है, और जब हमारे अंदर हवा एंटर होती है, एयर जाती है, वो भी इसी फेरिंग्स में से गुजरती है। फेरिंग्स जो है एट द एंड जो है वो लैरिंग्स पे एंड करता है, और इसी दूसरी तरफ ये फेरिंग्स जो है एसोफेगस के साथ लिंक करता है। तो ये दोनों मिलकर जो है उसमें एयर और फूड में कॉमन है, लेकिन आगे जाके एयर के और फूड के रास्ते सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होती है जो कि किससे बनी होती है, कार्टिलेज से। बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज, किससे बना होता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है आपको पता है, ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर मौजूद, तो इसकी वजह से इन सॉफ्ट बोन से बना हुआ ये एक बॉक्स होता है, और ये लैरिंग्स जो है फेरिंग्स के साथ लगा होता है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फेरिंग्स जो है वो पहले होता है, फिर लैरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के बाद जो है वो ट्रैकिया होता है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, और अगला हमारा ऐसे हम जो कहेंगे वो ट्रैकिया होगा। फेरिंग्स की बेस पर जो है वो एक नैरो ओपनिंग होती है, नैरो ओपनिंग होती है, उसको क्या कहते हैं, ग्लोटस कहते हैं। ग्लोटस, ग्लोटस क्या है, नैरो ओपनिंग है, ओपनिंग एट द बेस ऑफ फेरिंग्स, और जो कि गार्डेड है बाय फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैप ऑफ टिश्यू। इसमें फ्लैप ऑफ टिश्यू से एक ढक्कन सा बना होता है, फ्लैप ऑफ टिश्यूज से, जैसे एक ग्लोटस और उसके ऊपर उसका छोटा सा ढक्कन होता है जिसको क्या कहते हैं, एपीग्लोटस, लिड लाइक स्ट्रक्चर, एपीग्लोटस। ये इसका होने का मकसद जो है, ये इसी तरह लैरिंग्स जो है, आप अगर हम उसको ड्रा करें तो ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे ये लैरिंग्स है और इसके साथ ये एसोफेगस है, लैरिंग्स है और इसके साथ एसोफेगस। यहाँ पर जो है एक छोटी सी ओपनिंग होती है लैरिंग्स के साथ, और उसके ऊपर एक फ्लैप्स का स्ट्रक्चर होता है। जब फूड, अब ये जो है एपिग्लोटस जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करता है। जब फूड पार्टिकल एंटर होना होता है तो ये लैरिंग्स को बंद कर देता है, और जब एयर में एंटर होना होता है तो ये एसोफेगस को बंद कर देता है, ताकि आसानी से एयर इधर से एंटर हो सके, या फिर अगर जहाँ से बंद करेगा तो यहाँ से फूड पार्टिकल जो है वो इधर से एंटर हो सके, ताकि फूड पार्टिकल जो लैरिंग्स में ना जा सके। इससे बचने के लिए ये लगा होता है, जिसको ग्लोटस, जो स्मॉल ओपनिंग होती है उसको ग्लोटस कहते हैं, और जो कि बेस ऑफ फेरिंग्स पर मौजूद होती है, और जो उसके ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, एपिग्लोटस कहते हैं। अच्छा, हम उसकी लैरिंग्स की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर जो है इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और इसके अंदर जो है एक वोकल कार्ड्स लगे होते हैं, जो फाइब्रस बैंड सा बना होता है। वॉइस बॉक्स में फाइब्रस बैंड होता है, और ये फाइब्रस बैंड जो है इसको क्या कहते हैं, वोकल कार्ड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वोकल कार्ड्स। ये फाइब्रस बैंड वोकल कार्ड्स। अब इस फाइब्रस ग्लैंड्स को हम देख लेते हैं कि
टू पेयर्स होते हैं फाइब्रस ग्लैंड्स के, जिसको वोकल कार्ड कहते हैं, वो स्टिच होते हैं और अलोंग द लैरिंक्स के साथ साथ होते हैं। और वोकल कार्ड जो है जब वाइब्रेट करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। एयर जो है वो जब एंटर होती है इसके लैरिंक्स के अंदर आती है एयर, तो एयर की वजह से ये जो वोकल कार्ड है ये वाइब्रेट करता है और हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, उसी वजह से हमें जो है वो साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट पार्ट है ट्रैकिया। जैसे लैरिंक्स जो है वो कंटिन्यू होता है, ऊपर अगर हम लैरिंक्स लिखें, लैरिंक्स के बाद जो है वो क्या आता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया जो है इसको जो है विंड पाइप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विंड पाइप, हवा की नाली। ये मेन हवा की नाली है जिसको विंड पाइप भी कहते हैं। और तकरीबन ये कितने 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है। और सी शेप्ड बनी कैसे होती है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं इसके अंदर, कार्टिलेजिनस रिंग। अब सी शेप रिंग्स बनाने का पर्पस यही है, तो मतलब कि सी का मतलब जैसे इस तरह फुल सर्कल नहीं, इस तरह की शेप्स का। इसका मकसद ये है कि ताकि एयर जो है ट्रैकिया जो है ज़्यादा एयर की वजह से या ना होने की वजह से कोलैप्स ना हो। ये इस तरह की शेप बनी हुई होती है, इस तरह की शेप। तो जब अगर हवा ज़्यादा आ जाए तो ये इस तरह करके तो प्रेशर को जो है वो टॉलरेट कर लेती है। और अगर इसकी सी शेप ना हो तो इसके फट जाने का ख़तरा होता है। तो सी शेप जो है उसकी यूँ बना के हम इसकी इस तरह की शेप में इसका ट्रैकिया होता है, ताकि हवा की वजह से ये यहाँ पर जो है वो इसका डायमीटर ज़्यादा कम या ज़्यादा हो सके। ट्रैकिया के बाद हमारा जो पार्ट आता है वो है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है इसके अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं। ट्रैकिया जो है वो चेस्ट कैविटी में एंटर होकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उसको दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और हर ब्रोंकाई जो एक लंग्स की तरफ चली जाती है और एंटर हो जाती है इसमें लंग्स के अंदर। दोनों लंग्स के अंदर जो है वो ट्रैकिया जो है ब्रोंकाई चली जाती है और फिर लंग्स में जाकर ये मज़ीद डिवाइड होती है, डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ब्रोंकाई पहले ये दो में डिवाइड होती है, दो ब्रोंकाई बनती है और फिर ये दोनों ब्रोंकाई मज़ीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। और उन छोटी छोटी ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। उनको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये क्या होती है, सेवरल फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, फाइन, बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूब्यूल्स, मतलब कि छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये जो है ट्यूब्यूल्स जो हैं वो पूरे लंग्स में फैली हुई होती हैं। और फिर यही ट्यूब्यूल्स जब इनके अंदर से कार्टिलेजिनस प्लेट्स ख़त्म हो जाती हैं और मज़ीद ये तंग हो जाती हैं तो ये बनाती हैं एल्वियोलर डक्ट। ये क्या है, ये ब्रोंकियोल्स से बनती है। ब्रोंकियोल्स जो हैं बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं, लेकिन आप फिर जब रीडिवाइड होने के बाद ये मज़ीद बहुत फाइन किस्म की बहुत छोटी हो जाती हैं, तो उसके अंदर से कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। तो जब ये इनके अंदर से कार्टिलेज ख़त्म हो जाते हैं और ये बहुत नैरोअर हो जाती हैं, नैरोअर विदाउट, हम लिख सकते हैं विदाउट कार्टिलेज होती हैं, तो उसको उस वक्त ये क्या कहलाती हैं, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। और फिर हर एल्वियोलर डक्ट जो है ओपन्स इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस, सिंगल लेयर क्लस्टर ऑफ पाउचेस होती हैं। क्लस्टर, इसके एंड पर क्या लगा था, क्लस्टर ऑफ पाउचेस लगे होते हैं, थैली नुमा सी स्ट्रक्चर। और ये वो सिंगल लेयर से बनी होती हैं, जो सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई होती हैं। और इनको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये, जो एंड में होती हैं जस्ट जो है। और ईच एल्वियोलाई इज अ सेक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल।
और ये जो है ये बाहर से बाउंड होती हैं या इनके बाहर जो आउटसाइड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बाउंड ऑन द आउटसाइड, आउटसाइड बाहर इसके क्या लगा होता है, कैपिलरीज, कैपिलरीज लगी होती हैं। ये तो था हमारे पास पूरा इसका एयर पैसेज वे। और ये जो है इसमें हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि हमारा एयर पैसेज वे स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स, हम इसकी डायग्राम भी आपको ज़रूर ड्रा करनी आनी चाहिए, आप उसमें नॉस्ट्रिल्स ड्रा करें। उसके नॉस्ट्रिल्स जो है उसके बाद इसका जो है नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी के बाद जो है वो फेरिंग्स है। मैं इस तरह या इसलिए दोबारा लिख लूँ ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और इसका एक अरेंजमेंट भी आपके सामने आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेज़ल कैविटी, फिर नेज़ल कैविटी के फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल्स, फिर नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स है। लैरिंग्स में वही आप ग्लोटस और एपिग्लोटस भी देखते हैं जो कि एसोफेगस उसको सेपरेट करते हैं, फाइब्रस ग्लैंड्स, और ये सारा जहन में रखें। और उसके बाद जो है लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया जो मेन विंड पाइप है। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जब डिवाइड होती है लंग्स में दाखिल होती है तो ये क्या बन जाते हैं, ब्रोंकी ओल्स बन जाते हैं। और ये फाइन ब्रोंकियोल्स जो है डिवाइड होकर फाइन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और इसके अंदर से कार्टिलेज भी ख़त्म हो जाता है तो ये बना देते हैं एल्वियोलर डक्ट्स। और हर डक्ट पे क्लस्टर ऑफ पॉचिस या सैक ऑफ एल्विलाई जो है वो थैलियाँ सी लगी हुई थी उसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। और ये सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एपिथेलियल सेल से बना होता है। और इसके बाहर जो है अगर हम देखें कि ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास एल्विलाई है। और इसके बाहर जो है हमें नज़र आती हैं ब्लड कैपिलरीज जो कि पल्मोनरी वेन्स जो है उसके ज़रिए पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स की तरफ आता है। और लंग्स की तरफ आके पल्मोनरी आर्टरी जो है वो चेंज हो जाती है, आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है। और वही आर्ट्रियोल्स फिर नेक्स्ट कैपिलरीज बना देते हैं और कैपिलरीज से फिर विनोल और विनोल से पल्मोनरी वेन के ज़रिए ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस हार्ट की तरफ जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार होती है तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में इसकी तरफ चले जाते हैं और लंग्स में से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के से ब्लड में आ जाते हैं और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए वापस हार्ट में चला जाता है। तो इस तरह यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इस सेलुलर लेवल पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और यही मेन प्रोसेस होता है लंग्स का कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स की तरफ आता है वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस जाता है।